हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग डिफेंस क्लासेस पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और आज हम इसकी जो इसका डे है वो कौन सा है, थर्ड डे। थर्ड डे में हम देखेंगे क्या, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें बेसिकली एक ही शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है इसका सब्स्टिट्यूशन। कौन सी शॉर्ट ट्रिक होती है? सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब किसी को भी वैल्यू अपन खुद से मान के रखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना, जो x की वैल्यू है वो कहाँ से, 0 से π/2 तक, वो 1/2 तक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए। साइन इनवर्स x अपॉन रूट टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस साइन इनवर्स x। देखो x की ऐसी वैल्यू लेनी है इसके बीच में जिससे इसके कोई भी डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। तो x की वैल्यू को जीरो भी रख लें तो इधर डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा। तो x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, जीरो। x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा अपना, टेन साइन इनवर्स, ये हो जाएगा जीरो, जीरो प्लस ये अपना क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर जीरो, अब तो वन अपॉन रूट टू होगा। क्या हो गया, वन अपॉन रूट टू माइनस साइन इनवर्स जीरो। देखो साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू क्या होता है, π/4, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है। और साइन जीरो 90, 90 सॉरी जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, 0 डिग्री पे। तो ये बन गया टेन π/4 और टेन π/4 होता है क्या अपना, 1। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना, सही है। आगे देखो, आगे ये अपना इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये तीनों दे रखे हैं और इनका सम है π/2, पाई है सॉरी। तो मैं अगर इन तीनों को इक्वल लूं तो मान लो इन तीनों को मैंने क्या लिख लिया, अपन रख रहे हैं कि ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो इनकी वैल्यू किसके, अब π/3 अगर अपन इसको ले लें तो π/3 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 तीनों इक्वल हैं π/3 के, तो तीनों का सम क्या आएगा, पाई आएगा। तो मतलब इस कंडीशन को अपन क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो x इक्वल टू वाई होगा, इक्वल टू जेड होगा। और अब देखो अगर कोस इनवर्स x π/3 है तो x कितना आ जाएगा अपना, x आ जाएगा अपना 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू भी 1/2। निकालनी क्या है इसकी वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz ये निकालना है। तो अगर 2xyz की बात कर रहा है तो इधर देखो एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, 1/2 और 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया, 1/4 1/4 1/4 3/4 और प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। ये आ गया अपना 4/4 यानी 1। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया अपना 1, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना क्या है, सही है। इससे आगे देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना है, π/2 के। अब देखो फिर से वैसी कंडीशन बन रही है, तो इन तीनों को अपन इक्वल लें अगर, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा π/2, तो एक कितना हो जाएगा, ये π/3 कितना हो जाएगा, π/3। तो सुनो इन तीनों को क्या करते हैं, इक्वल रख लेते हैं, मतलब टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कर ले टेन इनवर्स वाई इक्वल टू कर ले टेन इनवर्स जेड, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, पाई बाय
3 के, तभी तो इन तीनों का सम पाई बाई 2 आएगा, सॉरी पाई बाय 6 के, किसके इक्वल पाई बाय 6 के, तभी तो इनका सम कितना आएगा पाई बाय 2। और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई हो जाएगा, y इक्वल टू जेड। अब देखो टेन इनवर्स x पाई बाय 6 है, x कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ये x y z कितना हो गया 1 अपॉन रूट 3। अब ये पूछा a सही है या b सही है या c सही है या d सही है, तो a में क्या दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड निकालूं तो ये आ जाएगा अपना 3 अपॉन रूट 3 यानी रूट 3, ये तो कितना आ गया रूट 3। एक्स वाई जेड निकालूं तो ये अपना कितना आ जाएगा, इसका 3 बारी मतलब 1 अपॉन 3 रूट 3 आ जाएगा। और अगर फिर और क्या है इसमें, इसमें एक्स वाई वाई जेड ये भी है, तो ये निकालूं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 3, तो ये 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 यानी 3 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड आता है रूट 3, और अगर इसमें ये प्लस करते हैं तो ये अपना 0 नहीं बनेगा, ये दोनों इनका सम तो 0 नहीं बन रहा, इन दोनों का सम 0 नहीं बन रहा, इधर देखो, और ये इसके इक्वल भी नहीं है तो b भी नहीं होगा। सी देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो खुद 1 है, इसमें अगर 1 जुड़ेगा तो 2 बनेगा, ये भी नहीं बन रहा, ये देगा एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू अपनी कितनी आई है 1 ही आई है, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना क्या है सही है। कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन। आगे देखो इफ cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इक्वल टू थीटा। अब देखो इसमें करना क्या है, सिंपल से अगर अपन यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालें तो थीटा किसके इक्वल होगा, देखो x और y की कोई भी वैल्यू मान लो, फिर अपना क्या निकल जाएगा थीटा निकल जाएगा। x और y की कोई भी वैल्यू अगर मानते हैं तो अपना क्या निकल जाएगा थीटा। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे x तो मैं ले लूँ, तो देखो cos 1 बाई 2 भी होता है, रूट 3 बाई 2 भी होता है, तो cos 1 बाई 2 लेने के लिए यहाँ पे x कितना लेना पड़ेगा 1, तो y को मान लो 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 बाई 2 प्लस cos इनवर्स 0 इक्वल टू थीटा। तो थीटा अपना कितना आ गया, 1 बाई 2, ये कितना हो गया, ये हो गया पाई बाई 3, और cos 0 कब होता है पाई बाई 2 पे, इससे पाई बाई 2 पे, थीटा इक्वल टू आ गया अपना 150 डिग्री, 90 और 60 कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू देखो यहाँ पे ये दे रखा है और k की वैल्यू निकालनी है, 9x², क्या दे रखा है 9x² माइनस 12xy कोस थीटा प्लस 2y² इक्वल टू है k² और साइन स्क्वायर थीटा। तो 9x², x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 तो 9 माइनस 12 इंटू 1 इंटू 0, y की वैल्यू 0 है तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, इधर आ गया k², और एक साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 150 आई तो ये आ जाएगी k² साइन 150 डिग्री का होल स्क्वायर। 9 इक्वल टू कितना आ गया देखो k² साइन 150 यानी 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 यानी cos 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इधर देखो तो 9 इक्वल टू क्या आ गया अपना, 9 इक्वल टू आ गया k² cos 60 कितना होता है अपना 1 बाई 2 यानी 1/4, तो ये जाएगा k² अपॉन 4, तो k² किसके इक्वल आ गया 9 इंटू 4 यानी 36, k आ गया अपना प्लस माइनस का 6, k क्या आ गया अपना आ गया प्लस माइनस का 6। कौन सा ऑप्शन है प्लस माइनस का 6, ये है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसको कौन सा सही है अपना, सी ऑप्शन अपना क्या है सही है। आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z
इक्वल टू पाई, ये पाई के इक्वल दे रखा है। फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, तीनों का सम किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो अपन करेंगे क्या, इन तीनों को सेम मान लेंगे, इन तीनों क्या करेंगे, इक्वल मान लेंगे। इक्वल मानेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस बराबर साइन इनवर्स वाई है और इक्वल टू है साइन इनवर्स जेड। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा पाई बाई थ्री के, तभी तो पाई बाई टू पाई बनाएगा इनको तीनों का सम। 60 60 60 थ्री टाइम्स 180 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, पाई बाई थ्री के। ठीक है, अब देखो यहाँ से x और y और z भी इक्वल हो जाएंगे और इनकी वैल्यू क्या आएगी, अगर साइन इनवर्स x है पाई बाई थ्री, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट थ्री अपॉन टू, तो आ जाएगी रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू। अब देखो इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब k की वैल्यू निकालनी है, दे रखा है, तो x की पावर फोर यानी रूट थ्री अपॉन टू की पावर फोर, ये z की पावर फोर, ये सब। तो ये देखो ये है क्या, ये है x की पावर फोर प्लस y की पावर फोर जेड की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, एक्स वाई जेड तीनों क्या इक्वल हैं, तो ये इक्वल हो गए, तो ये अपने इसमें से ले सकता हूँ थ्री एक्स की पावर फोर, सिंपल। ये तीनों अगर सेम है तो मैं इसे लिख सकता हूँ फोर एक्स की पावर सिक्स, टू 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 सिक्स हो गई, इक्वल। देखो ये के था, ये इधर ये दोनों सेम है, तो ये एक्स की पावर फोर, ये भी हो जाएगा एक्स की पावर फोर, ये भी एक्स की पावर फोर, हो जाएगा थ्री एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी, रूट थ्री अपॉइंट टू, तो रूट थ्री अपॉइंट टू अगर वैल्यू रखते हैं तो ये अपना आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू की पावर फोर प्लस रूट थ्री अपॉन टू की पावर सिक्स, इधर आ जाएगा कि थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन टू की पावर फोर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना जाएगा थ्री इंटू नाइन अपॉन सिक्सटीन, यह आ जाएगा फोर इंटू ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटीन, सॉरी सिक्सटीन नहीं, ये तो अपना ज़्यादा आ जाएगा सिक्सटी फोर, कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा सिक्सटी फोर इक्वल टू के, ये आ जाएगा थ्री और थ्री की पावर फोर यानी नाइन, रूट थ्री की पावर फोर यानी नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन के अपॉन में सिक्सटीन। अब अगर इसे सॉल्व करें तो इधर देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना क्या बनेगा, ये भी 27 हो गए, ये भी, तो ये 27 अपॉन सिक्सटीन इधर डिवाइड में जाएगा, तो 27 अपॉन सिक्सटीन आ गया, इसके डिवाइड में आ गया 27 अपॉन सिक्सटीन प्लस फोर इंटू ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटी फोर, 27 अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू के। ये पूरा कट गया, ये आ गया वन प्लस, देखो 27 से 27 कट गया, ये 16 से ये 64 फोर टाइम्स, ये फोर से फोर टाइम्स और फोर से फोर कट गया, तो वन और वन इक्वल टू के इक्वल टू कितना आ गया अपना टू, कितना आ गया टू, के इक्वल टू कितना आ गया अपना टू आ गया। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है अपना, ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। आगे देखो, लेट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल टू पाई, वही वैसा ही सेम है, तो इन तीनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू रख लेंगे ए बी सी की कितनी, इन तीनों को इक्वल रखेंगे फिर से, इक्वल टू साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स सी, तो ये आ जाएगा अपनी पाई बाय थ्री, तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, b इक्वल टू सी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी रूट थ्री अपॉन टू, क्या आ गई अपनी वैल्यू आ गई रूट थ्री अपॉन टू। अब देखो वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इजी है, इसमें रूट थ्री अपॉन टू रख दो,
तो ये अपना आ जाएगा a है यानी √3/2 माइनस रूट में a माइनस a स्क्वायर। मेरी बात सुनो, ये तीनों अगर सेम है तो b भी a के इक्वल हो जाएगा, c भी a के इक्वल, तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3a √1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब 3 इंटू √3/2 और 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 3√3/2 ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। 3/√3/2 ये 4 माइनस 3 1/2 4 का √2। तो ये अपना आ गया 3√3/4 3√3/4। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, ए बी सी मेरा क्या है, सेम है, तो 2 ये क्या हो जाएगा 2a³ है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a³ यानी 2√3 3√3 में a³ यानी 8। तो ये बन रहा है अपना 3√3/4, पहला ही बन रहा है अपना, तो पहला ही क्या है अपना सही है। इसमें वैल्यू रखी ABCD की तो अपना सेम आ गया। ABC तीनों सेम है तो ये ABC क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। यहाँ पे भी रख के देखें तो इक्वल नहीं आएंगे। अगला देखो x² + y² + z² = k², देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स xy/zk प्लस tan इनवर्स xz/yk प्लस tan इनवर्स zy/xk इक्वल टू, देखो इन तीनों का सम k² के इक्वल है। तो अगर मैं मान लूँ x = y = z = 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इनकी 1 वैल्यू हो गई तो k² अपना कितना आ गया, k² अपना आ गया 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √3। कितनी आ गई, √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू रखूँ मैं तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, सेम है, नीचे सबके के आ गया। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/k, tan इनवर्स 1/k, tan इनवर्स 1/k, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो 3 tan इनवर्स 1/k, और k की वैल्यू क्या है, √3, तो tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा, π/6, तो 3 इंटू π/6, 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, तो ये अपना क्या आ गया, π/2। कितना आ गया अपना, π/2 आ गया। अब π/2 कौन सा ऑप्शन है, π/2 अपना ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना क्या है, π/2 है। तो काफी इजी है, बस इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, मैंने वैल्यू अपने खुद से माननी है, और वैल्यू ऐसी माननी है जिससे डिनोमिनेटर जीरो ना हो कभी भी। देखो tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स xy, tan π/4 1/2 cos इनवर्स xy इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखो अगर मैं x और y की वैल्यू 1 मान लूँ, फिर से मैं x और y की वैल्यू अगर 1 मान लूँ, x = y = 1, y से x कट गया और y से x कट गया, तो ये आया क्या, ये क्या बना, ये बन गया tan π/4 प्लस 1/2 cot इनवर्स 1 प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स 1। अब देखो cos इनवर्स 1 कितना होता है, cos इनवर्स 1 होता है 0, cos इनवर्स 1 क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा tan π/4 प्लस tan π/4,
ये कितना होता है 1+1 यानी 2, 1+1 यानी 2। अब देखो 2 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी 2 आ रही है और यहाँ पे भी क्या आ रही है 2 आ रही है, मतलब ये तो या तो ये होगा या ए होगा, क्योंकि 1/1 ये तो आ रही नहीं है, 1 तो आ ही नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर या तो सी होगा या डी होगा। यहाँ पे अपना क्या है थोड़ा फंस गया, तो सब्स्टिट्यूट मेथड से ये किया, लेकिन यहाँ पे देखो तो इसका जो ऑप्शन है वो अपना सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन होगा इनमें से एक। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, तो मतलब इस वैल्यू पे तो अपन इसे नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो वैल्यू अपने को क्या लेनी पड़ेगी, अलग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो और अगर वैल्यू माने तो ऐसे मान सकते हो x=1 और y=2। इस पे देखो, अब इस पे करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, तो ये अपना बनेगा क्या 10, इस पे करके देखो 10π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1/2 प्लस 10π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स 1/2। तो ये देखो ये क्या बन रहा है 10π/4, कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है 30, कितना होता है 30 डिग्री होता है, और 1/2 मतलब 60 होता है, 60 और 1/2 इंटू, तो ये हो जाएगा अपना π/6। और यहाँ पे भी अपना क्या आएगा tan इनवर्स π/4 माइनस π/6, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया 30 और 45 75 10 75, और ये कितना हो गया अपना, ये हो गया π/4 माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 यानी 60 डिग्री। इधर देखो ये अपना हो गया 10 75, इधर भी अपना कितना आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा अपना tan इनवर्स 15 माइनस का, ठीक है 45 माइनस 30, सॉरी प्लस का 16 प्लस का 15, तो यहाँ से tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा tan a प्लस tan b, तो इधर tan 75 ये 90, हाँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan 75, तो इसे अगर कोट में चेंज करूंगा तो ये भी क्या बनेगा कोट 75, और tan a और कोट a ये होता है क्या, ये अपना होता है, ये होता है अपना 2/sin 2 थीटा, 2/sin 2 थीटा यानी 275, तो ये अपना हो जाएगा क्या आ जाएगा 2/sin 150, कितना हो जाएगा sin 150, sin 150 यानी 90 प्लस 60, तो cos 60 तो जाएगा 2/cos 60, cos 60 क्या होता है अपना, cos 60 होता है 1/2, तो ये आंसर कितना आ रहा है, ये अपना आ रहा है 4, ये आंसर कितना आ रहा है अपना 4। अब देखो 4 कौन से में आ रहा है, अगर इसमें अगर वैल्यू रखता हूं मैं x=1 और y=2, तो ये तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी ली है 1, तो 2/2
2, ये तो 1 बन जाएगा। इधर देखो y की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू 1 है 4/1, 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही है? डी वाला आंसर सही है। तो देखो अगर कोई वैल्यू रखो लो आप और उससे अगर अपने दो आंसर आए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लेके देखेंगे, तब अपना जाके वो क्या होगा, सही होगा। अगला देखो क्वेश्चन 9 देखो, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा, देन x 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये देखो अगर यहाँ पे भी अगर अपन क्या करें, वैल्यूज खुद से पुट करनी है, तो अपन इधर पुट कर लेते हैं कि x इक्वल टू पुट कर ले अगर 1 और y इक्वल टू पुट कर ले 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। देखो या फिर देखो इधर अगर x की पावर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या पुट कर ले 1, तब क्या आंसर, इसका क्या आंसर आएगा? तो देखो अब आप बोल रहे हो अगर ये पूरा ही 0 पुट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये भी 0 पुट कर लेंगे तो फिर अपना आंसर क्या आएगा, आंसर दो आ जाएंगे, ये भी 0 बन रहेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, है ना। तो फिर अल्फा 0 हो जाएगा, दोनों ही 0 रख लेंगे। अगर ये दोनों ही अगर अपन 0 कर लें तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि कोस इनवर्स 0 1 और कोस इनवर्स 0 1, 1 माइनस 1 0, अल्फा इक्वल 0, और यहाँ पे ये 0 बन गया। तो फिर देखो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये तीनों ऑप्शन क्या बनेंगे, अपने सेम बनेंगे, इसलिए x की वैल्यू तो क्या लेंगे 0 और y की वैल्यू क्या लेंगे 1। अगर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये अपना क्या बन रहा है, x कोस इनवर्स 0, यानी ये अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस ये बनेगा कोस 1, सॉरी ये से लिख ही लेते हैं, कोस इनवर्स 0 माइनस कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा। तो कोस 0 कितना होता है 90, कितना होता है कोस 0 कितना होता है अपना, कोस 0 अपना होता है 90, कितना होता है अपना ये 90, वो सॉरी कोस 0 होता है अपना 1, और कोस इनवर्स 1/2, कोस 0 हो जाएगा 90, कोस की वैल्यू 0 कब होती है 90 पे, कोस इनवर्स 1/2 यानी कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होता है पाई/3 पे। 90 माइनस 60 इक्वल टू अल्फा, तो 90 माइनस 60 कितना आएगा अपना, ये 60 है ये 90 है यानी 30, यानी पाई/6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई पाई/6, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर पाई/6 है तो इसमें वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू अगर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब देखो इसमें अल्फा की वैल्यू रख के देखो कौन से में 1 बन रहा है, अल्फा है पाई/6, तो अगर मैं यहाँ पे पाई/6 रखता हूँ अल्फा की जगह, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6 यानी 1/2, तो जाएगा 4 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 आएगा। अपना आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना क्या है सही, ए ऑप्शन अपना क्या है इसमें सही है। अगली देखो ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड थीटा दे रखा है tan -1 ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी, tan इनवर्स बी ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन सी ए, tan इनवर्स ए। तो tan थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। सिंपली अगर अपन इसे करें तो अपन मान सकते हैं कि ए बी सी क्या मान सकते हैं, ए बी सी तीनों क्या है सेम है। मैंने मान लिया कि ए इक्वल टू है बी इक्वल टू है सी, और इन तीनों का इक्वल क्या मान लिया 1 के। तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा मेरा आ जाएगा tan इनवर्स 1 यानी 3/1 tan इनवर्स √3, ये भी अपना हो जाएगा tan इनवर्स √3, क्योंकि 1 1 1 1, तो 1 1 1 3, और 3 की 1 से बदला 1 नीचे 1, तो ये क्या हो गया √3 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा अपना
√3 हो जाएगा। और tan√3 होता है क्या अपना π/3, तो +π/3 +π/3, तो ये अपना क्या आ गया, थीटा आ गया अपना पाई। थीटा अपना किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू पूछी है, तो tan थीटा हो जाएगा tan पाई, और tan पाई कितनी होती है अपनी, tan पाई हो जाएगी अपनी 0। कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब इसका 0 आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है, सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना, सही है। अगला देखो, साइन n इक्वल टू tan इनवर्स x/x2 प्लस, ये दे रखा है x/x², 1 × 2, x/x², 2 × 3। ये पॉइंट नहीं, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई को। किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लाई को, ये भी पॉइंट है मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो अब मेरे को क्या बताना है, अब मेरे को बताना है कि साइन n किसके इक्वल होगा इनमें से, ठीक है। अगर मान लो मैं n की वैल्यू कर ले लूँ, 1 ले लूँ, n की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, n = 1, तो S1 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/x² प्लस 2, 1 × 2 2 आ गया, ठीक है। S1 कितना आ रहा है, tan इनवर्स x/x² प्लस 2, n = 1 लेने पे Sn ये आ रहा है। अब देखो Sn = किस में होगा, तो अगर यहाँ पे किसी की वैल्यू n ले लो, वो इसके इक्वल आ रहा है क्या, देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे n = 1 लेता हूँ, इसके अंदर n = 1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1/2, यानी 2/x माइनस tan इनवर्स 1/x, यही बनेगा। ये आंसर देखो क्या आएगा अपना, 2/x माइनस 1/x अपॉन में 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2/x², तो ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स 1/x, ये बनेगा x² प्लस 2/x², x से ये x² कट गया, ये अपना क्या आ गया, tan इनवर्स x/x² प्लस 2। तो ये और ये क्या आ रहे हैं, सेम। तो कौन से ऑप्शन से बन रहा है अपना, ए वाले ऑप्शन से। ए ऑप्शन अपना क्या है आंसर, कौन सा ऑप्शन है इसका, ए आंसर है। नॉर्मली एन की वैल्यू अगर 1 रखी तो केवल ए की टर्म आएगी, फिर एस एन में S1 क्या होगी, ए की टर्म होगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, x/x² प्लस 2। फिर यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कहाँ पे 1 कर रखी है, देख लो, तो आंसर किस में मैच करेगा, केवल ए ऑप्शन में मैच करेगा। किस कौन से ऑप्शन में मैच करेगा, ए ऑप्शन में। ए यहाँ पे अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ए आंसर नहीं होता तो अपन भी सेकंड वाले में एन की वैल्यू 1 रखते, सेकंड नहीं होता थर्ड में, यानी फोर्थ में, कोई सा ना कोई सा तो क्या होता उसमें इक्वल आता। देखो 12th क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x/1 प्लस x², tan इनवर्स x/1 प्लस 6x² प्लस tan इनवर्स, ये दे रखा है n टर्म तक इच, ये किसके इक्वल होगा। सिंपल से देखो, ये भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 1 रखनी है। n की वैल्यू क्या रखनी है, 1। अगर n की वैल्यू 1 रख लें, तो ये सीरीज में क्या आ जाएगा, n = अगर 1 आएगा तो सीरीज में केवल क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा tan इनवर्स। सीरीज में अगर n = 1, ए की टर्म लेंगे, ए की टर्म कौन सी अपनी, x/1 प्लस 2x²। सिंगल टर्म ये केवल यही आएगी, अगर ये n टर्म तक है, n = 1 लेंगे तो केवल ए की टर्म लेंगे अपन। अगर इसमें कोई से भी मैं अगर n = 1 रख के देखो, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। कौन सा आ रहा है देखो, इसके अंदर अगर n = 1 रखता हूँ ये वाले में, तो देखो tan इनवर्स हो जाएगा 2x माइनस tan इनवर्स x, इन तो ये आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस x
1/2x², ये आ गया tan इनवर्स x/1 - 2x²। ये दोनों से सॉरी ये माइनस है ना तो नीचे प्लस आएगा। तो ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। करना क्या था, n इक्वल टू 1 लेना था। ये n टर्म तक दिया हुआ है, तो अगर n इक्वल टू 1 लेने के केवल एक ही टर्म आएगी, ये शुरू वाली, ठीक है। अब इनमें n की वैल्यू 1 रख लो, कौन सा इस केवल एक सिंगल टर्म के इक्वल आ रहा है, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन ही क्या रहा था, सेम आ रहा था n इक्वल टू 1 रखने पे। ए ना आता तो फिर बी आता, सी आता। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 + 3 cos x अपॉन 3 + 2 cos x इज। अब देखो नॉर्मली क्या रखनी है अपने को, वैल्यू रखनी है x की वैल्यू कुछ भी ले लो। अगर x की वैल्यू अगर अपन ले 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x0 कितना होता है 1, या x की वैल्यू ले लो 90, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 90 ले लेते हैं। अगर 90 लेंगे तो भी कुछ देखो, x की वैल्यू अगर मैं 90 ले लूँ तो ये 0 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 90, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 + 3 cos 90 अपॉन 3 + 2 cos 90। cos 90 कितना होता है 0, तो हो जाएगा cos इनवर्स ये 0 ये 0, ये दोनों 0 हो जाएगा, तो 2/3 कितना आ गया, cos इनवर्स 2/3 अपना ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, आंसर किस में आ रहे हैं, आंसर अपने आ रहे हैं tan इनवर्स में। तो इसको tan इनवर्स में चेंज करते हैं, तो ये अपना tan इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो tan क्या होता है अपना p/b। ये क्या है अपना, ये है b और ये है h। तो p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा अपना 4 3 9 यानी √9 - 4 5 √5 कितना आ जाएगा अपना, p आ जाएगा √5। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको tan इनवर्स में चेंज करूंगा तो यहाँ पे p/b, b कितना है 2, ये अपना इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे भी x की वैल्यू 90 रखो ऑप्शन में और चेक करो कौन सा इक्वल इसके इक्वल आएगा। तो ए में इसमें अगर अपन 90 रखते हैं, x = 90, तो ये किसके इक्वल आएगा, देखो tan इनवर्स 1/√5 90/2 यानी tan 45। तो tan 45 1 होता है, तो ये तो tan इनवर्स 1/√5 आ रहा है, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ये आना क्या चाहिए, √5/2 आना चाहिए। बी वाले में अगर रखे देखें अपन 90, तो देखो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स, ये 90 ये भी आ जाएगा, ये भी 1 बनेगा। 90/2 45, tan 45 कितना होता है 1, और 1 ये भी अपना क्या बनेगा 1/√25 बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब सी वाले में देखो x = 9 अगर 90 लेता हूँ, यहाँ पे क्या है 2, तो ये मेरा गया 2 tan इनवर्स ये 90/2 5 45 45 tan 45 1, तो 1/√5। अब 2 अब इसे आगे सोल्व करते हैं, तो ये अपना क्या आएगा, क्या जाएगा tan इनवर्स 2/√5 अपॉन 1 - 1/5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना बन जाएगा tan इनवर्स 2/√5 अपॉन में 4/5। तो √5 से 5 कटा √5 टाइम्स, और 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया √5/2। तो ये अपना सेम आ रहा है इसके, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना, सही है। 14 क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स a - b a + b tan θ/2 इज। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है,
तो नॉर्मली पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर ले। थीटा की वैल्यू अगर 90 रखते हैं अपन, क्या रखते हैं 90, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 90 डिग्री एज्यूम करके। तो ये अपना बन क्या जाएगा, थीटा अगर 90 रखते हैं तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक अपना हो गया। अब यहाँ पे a और कुछ भी वैल्यू रख लो, यानी a रख लो अपना 2। अगर देखो, अगर मैं यहाँ से अब मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा a और b की, तो ये मेरा tan की जो वैल्यूज होती है उसमें आए। तो अगर मैं रख लूँ a इक्वल टू रख लूँ 2 और b इक्वल टू रख लूँ 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा, a माइनस टू माइनस 1 1, और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। और 1 अपॉन रूट 3 क्या होता है अपना, 1 अपॉन रूट 3 यानी tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 30 डिग्री, 30। तो ये किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के, यानी पाई बाय 3। अब देखो यही वैल्यू किस में रखनी है, इसमें थीटा तो रखना है 90, ए रखना है 2, बी रखना है 1। तो थीटा 90 करूंगा तो ये 0, तो बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2, तो ये तो नहीं होगा। थीटा 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। थीटा 0 रखता हूँ, थीटा 90 रखता हूँ तो ये पूरा 0, ये भी नहीं होगा। और इधर भी अगर मैं थीटा 90 रखता हूँ तो ये भी मेरा पूरा क्या बन रहा है 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थीटा को अपन 90 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर थीटा को 90 ले रहे हैं तो अपना अलग आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये तो नहीं होगा क्योंकि 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, 0 आ जाएगा, ये भी नहीं। लेकिन फर्स्ट वाले को देखो a cos थीटा, यहाँ पे अगर थीटा को 90 लेता हूँ तो cos 90 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है पाई बाय 3 आ रहा है। मतलब अब इसमें देखो, लेकिन इसमें अपन ने मिस कर दिया, ये cos इनवर्स b अपॉन ए बन जाएगा, और b की वैल्यू क्या ली अपन ने 1, तो cos इनवर्स 1/2 बनेगा। और cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई बाय 3 तो होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिफ्टीन क्वेश्चन देखो, A2 A1 A2 A2 AP में है, कॉमन डिफरेंस इसका D है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये यहाँ तक दे रखा है एन टर्म ये होगी इसकी, तो मैं अगर n इक्वल टू 2 रखूं, n इक्वल टू 2 रखूं, तो मेरा देखो ये क्या है an माइनस 1 और an, यानी कौन सा टर्म 2 सेकंड टर्म तक कहाँ पे आएगी, यहाँ तक ही आएगी। ये थर्ड टर्म हो गई, ये एन टर्म हो गई। तो अगर n इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 और a2, यही आएगा। तो अब यहाँ पे भी अगर n की वैल्यू, तो ये मेरा क्या आ जाएगा d अपॉन 1 प्लस a2 और a1 और a2। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑप्शन में अगर n की वैल्यू कहाँ पे 2 रखूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2d अपॉन 1 प्लस a1 और a2 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो 2 रखता हूँ a2 माइनस a1 यानी d। चलो ठीक है, एपी में है ना, तो ये क्या बनेगा a2 माइनस a1 अपॉन a2 प्लस a1 बन रहा है, ये बनेगा d a2 माइनस a1 d और a2 प्लस a1। लेकिन अपना आना क्या चाहिए, अपना आना चाहिए d अपॉन 1 प्लस a1 a2, तो ये तो अपना नहीं होगा। ये देखो n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ये क्या बनेगा 2 माइनस 1 d, n इक्वल टू 2 रखेंगे और a1 और a2 ये बनेगा, तो ये आ जाएगा d अपॉन a1 प्लस a2, ये भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन देखो,
n इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 डी नहीं पता डी ए प्लस A1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो A2। ये अपना आ रहा है 2 माइनस 1 1, तो D अपॉन 1 प्लस A1 और A2। अब ये अपना इक्वल आ रहा है इसके, तो अगर n की वैल्यू 2 रख रहे हैं इसमें भी, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन में कौन सा इक्वल आ रहा है, ये वाला। मतलब n की वैल्यू 2 ली तो अपना ये टर्म कहाँ तक आ गया, सेकंड टर्म n इक्वल टू 2। देखो ए एन है, तो ए एन कहाँ पे, यहाँ पे ए एन की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इस टर्म तक ही लेंगे केवल, तो फर्स्ट टर्म तक ही लिया अपने ने, और फर्स्ट टर्म तक लिया तो इसका आंसर अपने पास है D1 प्लस A1 और A2। अब ऑप्शन में भी n की वैल्यू 2 रख के देखें, जो भी इसके इक्वल आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हुआ अपना, डी वाला। कौन सा आंसर हुआ अपना, डी वाला अपना आंसर हो गया। देखो इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स पाई बाई 2, देन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz किसके इक्वल होगा। तो देखो सिंपली अगर पाई बाई 2 के इक्वल है तो इन तीनों का सम पाई बाई 2 है, तो मैं ले सकता हूँ ये भी पाई बाई कितना होगा, पाई बाई 6 होगा, ये पाई बाई 6 होगा, ये भी 30 30 30 90 बन जाएगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल ले लिया साइन इनवर्स वाई, और इक्वल आ गया साइन इनवर्स जेड, किसके इक्वल आ गए, पाई बाई 6 के। तो एक्स वाई और जेड किसके इक्वल आ जाएगा अपना, साइन इनवर्स पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी अपनी, पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 1/2, ये 1/2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 1/2 वैल्यू रख दो बस, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, यहाँ पे अगर 1/2 रखो तो ये आ जाएगा 1/4 1/4, और ये भी हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/8, यानी ये भी हो गया 1/4, तो ये आ जाएगा 4/4 यानी 1। और 1 कहाँ पे आ रहा है, बी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। अगला देखो कोस इनवर्स दे रखा है, कोट इनवर्स, और ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू कुछ माननी है, x की वैल्यू से मानिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू अगर मैं जीरो जीरो ही मान लूँ तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, और ये मेरा भी जीरो हो जाएगा, ये भी मेरा जीरो, ये भी मेरा जीरो हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। फिर तो अपना क्या होगा, फिर तो ये इक्वल नहीं आएगा, फिर तो इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि अगर x इक्वल टू जीरो लेता हूं मैं, तो ये तो √1 प्लस √1, ये तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं नीचे देखो 1 माइनस जीरो माइनस √1, √1 माइनस √1 यानी ये जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, तो x की वैल्यू जीरो के इक्वल तो नहीं होगी, तो x की वैल्यू किसके इक्वल लेंगे, 90 के इक्वल लेंगे, किसके इक्वल, 90 के इक्वल लेंगे। देखो 1 माइनस 1 ये जीरो बनेगा, प्लस है 1 प्लस 1 ये बन जाएगा, तो अगर 90 लेते हैं तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स √1 माइनस साइन 90 प्लस 1 प्लस साइन 90 अपॉन में 1 माइनस साइन 90 और प्लस सॉरी माइनस 1 प्लस साइन 90, ये देखो किसके इक्वल आएगा, ये वाला कोट इनवर्स 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो, और 1 प्लस 1 2, तो √2, ये भी नीचे जीरो माइनस √2, तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स माइनस का √2 अपॉन √2 यानी 1, तो कोस इनवर्स 1 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, माइनस का। और अगर कोस इनवर्स माइनस का x हो तो वो क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1, और कोस इनवर्स 1 क्या होगा अपना, जीरो, कोस इनवर्स 1 क्या होगा अपना, जीरो, कोस इनवर्स 1, तो कोस की वैल्यू सॉरी कोट है, ये क्या है, ये कोट, ये कोट कोट कोट, तो कोट की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 2 पे, किस पे होती है, पाई बाई 2 पे, तो ये पाई बाई 4 पे, तो ये पाई माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 आ गया, ठीक है।
पाई बाय 4 यानी 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाय 4। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 3 पाई बाय 4। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 90 रखा तो ये आ गया पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आंसर आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखो x की वैल्यू पाई बाय कितनी रखी, x की वैल्यू रखी मैंने पाई पाई बाय 2 यानी 90, 90 अपॉन 45, तो 45 माइनस ये अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये पाई माइनस पाई बाय 4 आ रहा है ना, तो ये 90 अपॉन 2 45 है, 45 को पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना क्या है? सही है।